मुल्क की तरक्की रोकी, मुल्क को महंगा तरीन किया, मुल्क के अंदर नालायकी, नाअहली, चोर बाजारी का बाजार गर्म किया, करप्शन का बाजार गर्म किया। मैं नहीं कह रही, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। पंजाब की खिदमत की है और जिस तरह 16 माह में मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट बचाया, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेकर गए, इसके बावजूद कि उनको मालूम था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, लेकिन उस वक़्त भी इस जुर्रत का मुज़ाहरा शहबाज शरीफ साहब ने किया और आगे बढ़कर उस मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। और जिस तरह, जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब के अंदर चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो पंजाब की तरक्की हो, रोड नेटवर्क हो, मास ट्रांसपोर्ट हो, मास ट्रांजिट हो, सड़कों का जाल हो, बिजली के मंसूबे हों, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात पंजाब की आवाम की शफाफियत के साथ, अनथक मेहनत के साथ खिदमत की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि आज फिर वज़ीर आज़म के मनसब पर उस शख्स का इंतखाब किया गया है और उस शख्स को मौका दिया गया है कि वो पाकिस्तान के आवाम की खिदमत करें इन मुश्किल हालात में। आज आपने देखा कि पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान की जो एलाइज़ जिन्होंने वोट दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान में उनकी अक्सरियत है और वो पाकिस्तान की अक्सरियत को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही ताकत होती है वज़ीर आज़म की कि उसको पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत हासिल हो। और आपने देखा कि आज 2013 का रवैया, वो जहनियत कि पाकिस्तान जिस वक़्त भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, वो जहनियत मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करती रहती है, उसका ये प्रोजेक्ट जारी रहता है। और आपने देखा कि 2013 में भी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा था, माशी इस्तेहकाम आ रहा था, ये 2013 वाले सड़क के ऊपर डी चौक में अपनी कब्रें खोद रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटका रहे थे, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी। उस वक़्त भी प्रेसिडेंट शी आ रहे थे तो इन्होंने डी चौक को बंद कर दिया और सीपैक का रास्ता बंद करने की कोशिश की। इसी तरह जब मुल्क पे मुसल्लत हुए आरटीएस को बिठाकर आज धांधली के ऊपर लेक्चर देते हैं। आरटीएस को 2018 में बिठाकर नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी किया गया और मुल्क पर मुसल्लत होकर सीपैक रोका, मुल्क की तरक्की रोकी, मुल्क को महंगा तरीन किया, मुल्क के अंदर नालायकी, नाअहली, चोर बाजारी का बाजार गर्म किया, करप्शन का बाजार गर्म किया। मैं नहीं कह रही, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। और आज फिर ये जो 9 मई वाले हैं ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट पे हमला बार से किया था, पीटीवी पर हमला बार से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। और जो हंगामा, जो बदतमीज़ी, एहतजाज का तरीका पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में पार्लियामान का एहतजाज का तरीका होता है। गालम गलोच, गंदी गुफ्तगू, बदतहजीबी, बदतमीज़ी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ़ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए, कहीं सीपैक दोबारा ना चल जाए, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, कहीं महंगाई कम ना हो जाए क्योंकि मुस्लिम लीग नून आ गई है, कहीं मुल्क के हालात बेहतर ना हो जाएं, कहीं नौजवान को जो बेरोज़गारी में पिछले 7 साल में बेरोज़गार है उनको रोज़गार ना मिल जाए, कहीं आईटी का इनकलाब ना आ जाए, एग्रीकल्चर का इनकलाब ना आ जाए, मुल्क में तालीम और सेहत का इनकलाब ना आ जाए। क्योंकि ये 4.5 साल इस मुल्क को सिर्फ लूट कर गए हैं। लेकिन मैं एक बात पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, ये जितनी बदतमीज़ी कर लें, जितनी हंगामा आराई कर लें, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने क्या कह रहे थे अपनी तकरीर में, कह रहे थे काश ये शोर जो है वो शऊर में बदल जाए। उन्होंने कहा मिसाके मईशत के साथ मैं मिसाके मफामत की दावत देता हूँ। इस गालम गलोच के बावजूद
जब ये इक़्तिदार में आए थे तो पूरी की पूरी ऑपोजिशन सजाए मौत की चक्कियों में थी। हमने तो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं की, हमने तो शोधा के मुजस्मे ज़मीनों पर फेंक के ठुड्डे नहीं मारे, हम तो रियासत के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। ये जो 9 मई वाली जहनीत है, असल में ये जहनीत मुल्क की तरक्की को रोकती है। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज की तकरीर को पूरा किया है, इस हंगामा आराई, इस शोर शराबे के बावजूद, इंशाल्लाह उसी तरह पूरे का पूरा टेन्योर जो पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है, उस टेन्योर को मुकम्मल करेंगे। इसी तरह ये 2013 वाले ना बदले हैं और ना बदलने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपको शक्लें नज़र आती हैं, ये शक्लें नहीं हैं, ये जहनीत है, ये वो माइंड सेट है जिसने इस मुल्क के नौजवान को बदतमीज़ बदतहजीबी सिखाई है, इनकलकेट की है। लेकिन इंशाअल्लाह हम आवाम की खिदमत करके ये यूं ही शोर करेंगे, ये इसी तरह गालम गलोच करेंगे, क्योंकि ये जहनीत है जो मुसल्लत है इस वक्त। तमाशा धांधली धांधली धांधली, ओ भाई खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? पंजाब के अंदर जिस जगह हारे हैं वहां धांधली, जिस जगह जीते हैं वहां शफाफियत का इलेक्शन हुआ है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब की बड़ी शफाफ हुई है, इलेक्शन हुआ है, और उसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में धांधली हो गई है। तो क्या तुम लोगों ने 400 सीटें जीतनी थी? पूरे पाकिस्तान में जितनी सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीतनी थी। तमाशा लगाया हुआ है। और अगर धांधली को आपका कोई किसी किस्म की तकलीफ है, याद है वो 2013 में 4 हल्के खोल दें, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब फिर वही तमाशा। अगर आपको कोई शायबा है, कोई शिकायत है, इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन जाते हैं, वहाँ से वो जो इलेक्शन कमीशन है, वहाँ के जो लोग हैं वो पूछते हैं एविडेंस तो कहते हैं टीवी से एविडेंस ले लें, टीवी से फॉर्म 45 ले लें। तमाशा बनाया हुआ है। लेकिन मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की है, पार्लियामान में पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट किया है, आज जिस हौसले के साथ, जो आईटी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, खारजा पॉलिसी के अंदर, मईशत के अंदर जो अपना विजन दिया है, जो नौजवान के लिए अपना विजन दिया है, उस सब को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान को वापस 2018 में जहां तरक्की का सफ़र छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। ये इसी तरह रोते रहेंगे, ये इसी तरह चीखते रहेंगे और ये इसी तरह पीटते रहेंगे, क्योंकि इनकी किस्मत में। आज मुझे किसी ने पूछा कि वो खड़े थे आज ऑपोजिशन वाले, तो क्या कहेंगी? मैंने कहा इनकी किस्मत में सिर्फ खड़े होना रहना है। इनको अगर अवाम ने भेजा है पार्लियामान में, इनकी किस्मत में पार्लियामान में बैठना नहीं है। ये इसी तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि इनकी जहनियत मुल्क की तरक्की के खिलाफ है।